जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस टूटने वाला है, क्योंकि तारिक हमीद कर्रा ने इस बात को लेकर वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बिना किसी आधार वाले बयानबाजी करनी अगर उन्हें बंद नहीं की, बिना किसी आधार वाले बयान देने की आदत से बाज नहीं आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी। अब सवाल ये, क्या ये गठबंधन वास्तव में टूटने की ओर बढ़ रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला ने हालिया बयान में आग में घी डालने का काम कर दिया है? और क्या ये लड़ाई सिर्फ गठबंधन की अंदरूनी राजनीति नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सत्ता की नई खींचतान के तौर पर उभर रही है? जम्मू और कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पहली बार चेतावनी दी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी इसी तरह से कांग्रेस को नजरअंदाज करती रही तो उनकी पार्टी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार और गठबंधन से समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। और क्या कहा तारिक हमीद कर्रा ने, यह भी समझिए। देखिए, न्यूज़ 18 जेके से बातचीत करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कांग्रेस नेताओं का धैर्य अब समाप्त हो रहा है, पेशेंस खत्म होने लगा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से कांग्रेस को इग्नोर करती रही तो पार्टी को गठबंधन से बाहर आने पर मजबूर होना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला लगातार पब्लिक फोरम पर कांग्रेस की आलोचना करते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला लगातार पब्लिक फोरम पर कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान इंडिया ब्लॉक मर चुका है, कांग्रेस के लिए बेहद अपमानजनक है। तारिक हमीद कर्रा ने इस बात पर स्ट्रेस देते हुए कहा कि इंडिया अलायंस को मर चुका हुआ बताना बहुत ही कांग्रेस के लिए इंसल्टिंग है। जनता में यह धारणा बन रही है कि उमर बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक हमीद कर्रा ये कहते हैं कि जनता ये सोच रही है कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल बीजेपी की भी पार्टी है, बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बार बार खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस से सलाह नहीं ली जाती, तारिक हमीद कर्रा ने यह भी कहा। और आगे वो ये कहते हैं कि ऐसे में हम कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जिसमें गठबंधन छोड़ना भी शामिल है। ये बातें साफ संकेत हैं कि कांग्रेस पहली बार इतने सख्त तेवर में दिखाई दे रही है। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, कम से कम जम्मू कश्मीर में। तारिक हमीद कर्रा आज जम्मू कश्मीर में न्यूज़ 18 जेके से बातचीत कर रहे थे। कर्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का धैर्य अब खत्म हो चुका है और अगर उमर अब्दुल्ला सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस की आलोचना करना जारी रखते हैं तो वे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को उनके उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें कहा गया था कि इंडिया ब्लॉक ने अपना अधिकांश आधार और अस्तित्व खो दिया है, अपना जनाधार खो दिया है, लोगों का भरोसा खो दिया है और अपनी वेलबींग खो दी है। कर्रा ने कहा कि जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि उमर अब्दुल्ला वास्तव में भाजपा नीति केंद्र सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी विचारधारा के बिल्कुल अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस से परामर्श नहीं किया जा रहा है और ऐसे में पार्टी भविष्य में कोई भी बड़ा निर्णय ले सकती है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन तोड़ा भी जा सकता है। सवाल यह है कि इस पूरे फसाद की, इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? उमर अब्दुल्ला का इंडिया ब्लॉक को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया, इससे लगातार नाराजगी उठ रही थी और इस नाराजगी की अगर बात करें, और नाराजगी किस बात पर? उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को खो जाने की बात कही थी। कुछ ही दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि इंडिया अलायंस लाइफ सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर पर है, गठबंधन ने अपना अस्तित्व और प्रभाव दोनों खो दिया है, विपक्ष में असमंजस और कमजोर नेतृत्व है, ये तक कह दिया था। और इस बयान से कांग्रेस बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल नाखुश थी। लेकिन अब तारिक हमीद कर्रा ने इसका बड़ा मुद्दा बनाकर कहा है कि उमर अपना राजनीतिक लाभ बढ़ाने के लिए, अब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी को खुश कर रही है। यानी कि यह विवाद सिर्फ बयानबाजी का नहीं है बल्कि गहरी राजनीतिक अविश्वास का भी संकेत दिखाई दे रहा है। यह तनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह भी समझें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस गठबंधन चुनाव और सत्ता साझेदारी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल माना जा रहा है। लेकिन अब हालात ये हैं कि कांग्रेस को यह लगता है कि फैसलों में उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में कांग्रेस की भूमिका सीमित होती जा रही है। और सिर्फ यही नहीं है, उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानों ने गठबंधन में हमें बनाम वो का माहौल खड़ा कर दिया है। अगर गठबंधन टूटता है तो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिरता प्रभावित होगी, बीजेपी को राजनीतिक स्पेस मिल सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता बचाना मुश्किल हो सकता है, कांग्रेस अपनी अलग पहचान मजबूत करने की कोशिश करेगी। अब सवाल यह कि क्या कर्रा का बयान सिर्फ दबाव की राजनीति है? क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि गठबंधन पार्टियां बड़े फैसलों से पहले दबाव बनाने के लिए सख्त बयान देती हैं और इस बयान से कांग्रेस को के दो लक्ष्य साध रही है। पहला लक्ष्य क्या साध रही है? कांग्रेस के दो मोटिव क्या हो सकते हैं? पहला ये हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चेतावनी देना कि वो कांग्रेस को बराबर का भागीदार माने। दूसरा मोटिव ये हो सकता है कि अपनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी नियंत्रित करना। लगातार मिल रही उपेक्षा के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। फिर भी ये बयान सिर्फ दबाव वाली रणनीति हो सकती है,
ये कहना अभी बिल्कुल मुश्किल है। तो सवाल ये कि क्या सच में गठबंधन टूट सकता है? संभावनाएं इसकी 3 है। गठबंधन बच जाएगा, पहली संभावना। और कब बचेगा? अगर एनसी कांग्रेस को फैसलों में शामिल करती है और उमर अब्दुल्ला बयानबाजी थोड़ी नरम कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अगर उमर इंडिया अलायंस की आलोचना जारी रखते हैं या कांग्रेस की उपेक्षा का माहौल जारी रहता है तो रिश्ते और खराब होंगे। तीसरा, गठबंधन टूट सकता है क्योंकि अब कांग्रेस ने किसी भी बड़े निर्णय का जिक्र किया है जो सामान्य बयान नहीं होता है। यह साफ दिखाता है कि गठबंधन अब संवेदनशील मोड पर पहुंच गया है। तो बड़ा सवाल अब यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सचमुच टूटने की कगार पर है या फिर सिर्फ राजनीतिक दबाव है ये जो अंत में समझौते में बदल जाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि उमर अब्दुल्ला के इंडिया अलायंस वाले बयान ने गठबंधन में आग तो लगा ही दी है और तारिक हमीद कर्रा ने आज उस आग में तेल डालने का काम कर दिया, घी डालने का काम कर दिया है। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़े फैसले हो सकते हैं और ये गठबंधन होना, टूटना या फिर नए सिरे से बनना, सब कुछ अब खुला हुआ है। सवाल ये भी कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस या जम्मू कश्मीर गठबंधन पर क्या असर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन पार्टी शक्ति और सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी चर्चाओं में रहा है। अगर राष्ट्रीय गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस में दरार आती है तो इसका दायरा राज्य स्तर तक भी पहुंच सकता है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सोचने समझने की स्थिति बदल सकती है, खासतौर पर तब जब केंद्र की राजनीति में विपक्षी मोर्चा कमजोर हो जाए। उमर अब्दुल्ला का यह बयान दिल्ली केंद्र के गठबंधन की आलोचना करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर स्तर पर उसकी राजनीतिक रणनीति में कांग्रेस के साथ तालमेल अभी भी प्राथमिकता हो सकता है, या हो सकता है कि वे अलग रुख पहचानने लगे, क्योंकि केंद्र स्तरीय गठबंधन अगर टिके नहीं तो राज्य स्तरीय गठबंधन का लाभ एक तरीके से ऑप्शन मात्र रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अगर इस बयान को व्यक्तिगत आलोचना के तौर पर लेती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में तनातनी की संभावना बनी रहेगी, खासकर सीट बंटवारे आगामी चुनाव रणनीति पर भी। इसके राजनीतिक मायने अगर देखें तो राजनीतिक मतलब देश और क्षेत्र दोनों के लिए है। अगर नेशनल लेवल पर बात की जाए तो यह बयान ये दिखाता है कि विपक्षी दलों में तालमेल और आपसी विश्वास अब भी एक बड़ी समस्या है। सिर्फ वैचारिक साझेदारी से नहीं काम चलेगा, संगठन, रणनीति, एकजुटता, स्थिरता जरूरी है। बीजेपी के लिए अगर बात करें तो ऐसे बयान विपक्ष को कमजोर बनाते हैं, बिखरा हुआ दिखाते हैं, जो आगामी लोकसभा राज्य चुनाव में उनके लिए फायदे का संकेत है। यह दुनिया को यह संदेश देता है कि विपक्ष बल्ले बल्ले नहीं बल्कि आईसीयू में है। कई लोग इसे बीजेपी की जीत के लिए अवसर मान रहे हैं, लेकिन अगर रीजनली देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की राजनीति पर इसका असर क्या पड़ेगा? एनसी और कांग्रेस की गठबंधन नीति, सीट बंटवारा, सरकार निर्माण, राज्य की मांगों जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इन सब पर असर पड़ सकता है। स्टेटहुड की जो रिस्टोरेशन की बात हो रही थी, इस मांग पर भी असर पड़ सकता है। ये गठबंधन पुनर्मूल्यांकन यानी कि दोबारा एक बार बैठकर सोचकर इस पर मूल्यांकन करने की जरूरत है इस गठबंधन को लेकर। लेकिन बड़ा संदेश क्या जाता है कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ चुनावों की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्थायी होने चाहिए, विचारशील होने चाहिए, आपस में बैठकर मनन मंथन करने की दोनों ही गुटों में क्षमता होनी चाहिए, लंबे समय से तक चलने वाली रणनीति बनाना आना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्य दोनों में एक विश्वसनीय विकल्प बन सके, जनता का विश्वास हासिल कर सके, जनता अपना भरोसा इस गठबंधन पर डाल सके। अब सवाल ये कि क्या इंडिया अलायंस टूटेगा या एनसी कांग्रेस पर असर होगा? उमर अब्दुल्ला का बयान साफ संदेश देता है कि इंडिया अलायंस अब लाइफ सपोर्ट पर है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उस गठबंधन की मौजूदा कमजोर पंक्ति की यथार्थ स्थिति को और इशारा भी करता है। और अगर बाकी पार्टियां गठबंधन को पुनर्जीवित न करें, रणनीति और संयोजन न सुधारें, तो यह टूटने की संभावना कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस को अब तय करना होगा कि वे केंद्र स्तरीय गठबंधन की अस्थिरता के बीच अपनी अलग पहचान बनाए रखें या फिर राज्य स्तरीय राजनीतिक मुकाबले और आवश्यकता के मुताबिक नई रणनीति चुन लें। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एनडीए का हिस्सा बने या क्या करें, वो तो लोग देखेंगे, वो लोग फैसला करेंगे उसका। मैं ये कहता हूं कि ऐसी बातें करने से अगर स्टेटहुड हासिल होता है, आप इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको इसकी गारंटी है या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, तो यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। सरकार जिसका हम हिस्सा नहीं है, उनके प्रॉमिसेस की नॉन डिलीवरेंस की वजह से हम अगर शिकार बनना शुरू हो जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन शिकायतों से अपने आप को बचाएं। किस तरह बचा सकते हैं? तो ऑप्शन एक ही है,
कि आप अपना समर्थन उनसे वापस लें। एक ही तो समर्थन, एक ही चीज है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट से आपको निकलना नहीं है। आप सिर्फ आपने सपोर्ट ऑफ जो है लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दी है, सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या हम माने कि करा साहब ये कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये परेशानियां, ये जो है की परेशानी है, लोगों की परेशानी अगर ऐसे ही रही तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना? नहीं, मुझे लगता है समीर साहब आप प्री जज कर रहे हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक फर्स्ट सबसे पहले तो ये तारिक हमीद करा का इंडिविजुअल फैसला तो हो नहीं सकता। उसके वास्ते हमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से निकलना होगा। हमें अपने साथियों से पूछना होगा, उनकी राय तलब करने के बाद में जो कंसेंसस बनेगा वो हमने दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। वेल, जहां तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए उसके वास्ते कंसल्टेशन होनी चाहिए। उसके वास्ते आई कैन नॉट कमिट एट दिस मोमेंट। जिस तरीके के परिदृश्य लगातार बने हुए हैं, ऐसे में सवाल यह भी है कि ये गठबंधन कितना चलेगा। 6 महीने 12 महीने में क्या क्या राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर और पूरे देश में। लेकिन फिलहाल तारिक हमीद करा का इस तरह से इतना कठोर बयान देना हल्के में नहीं लिया जा सकता।